हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा से यूट्यूब चैनल क्रांति एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर के आगे है आपके लिए सोशल साइंस का एक मॉडल सेट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चीन जो है हिंद चीन में राष्ट्र में शामिल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस की स्थापना भी कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1818 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी और किसने की? तो आपको पता होगा कि लाला हरदयाल ने भारत में गदर पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 4 है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो दुष्ट प्रभावों को समाप्त करने के लिए कौन सा युद्ध हुआ था? तो वो जो युद्ध हुआ था यूरोपीय संघ का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नरोत्तम सिंघानुक किस देश के शासक थे? सिंघानुक जो थे वो किस देश के शासक थे? तो वो जो थे कंबोडिया के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 6 है वाष्पत चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्पत चालित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। किसने? जेम्स वाट ने उसका इंजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो आपको पता होगा कि टाटा आयरन और स्टील कंपनी की जो स्थापना की गई वो 1907 ईस्वी में की गई थी। गोलघर कहाँ है? आपको सबको पता होगा कि हमारे बिहार की राजधानी पटना में गोलघर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो FD रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये भी आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यहाँ में दिया है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आपको पता होगा कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है 1919 ईस्वी में क्वेश्चन नंबर 13 है 1919 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया था? तो 1919 में क्या आया था? 1991 में क्या आया था बताइए? तो WTO आया था? नहीं। गेट नहीं आया था। न्यू आर्थिक नीति भी नहीं आई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बैंकिंग जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? सलेम जो किसी उद्योग के केंद्र है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी आयरन और स्टील के। किसके? आयरन और स्टील के केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है ऑप्शन नंबर बी औसत आय।
17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा आपको पता होगा कि इसकी मुद्रा क्या है, तो टका है। ढाका क्या है? इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 90 है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो आपको जो लाभ पता होगा कि 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो आपको पता होगा कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसकी प्रणाली होती है। नागार्जुन जो है सागर परियोजना कहाँ है? नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? तो आपको पता होगा कि कृष्णा से है। परियोजना संबंधित कहाँ से है? तो कृष्णा से संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है? तो कृष्णा से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी जो है वो प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, सामान्य संचार स्वास्थ्य के संबंधित होने का मुख्य कारण क्या है? बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? संबंधित पढ़ा के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केबल का टूट जाना। यानी उसमें जो था केबल होता है, केबल का टूट जाना, यही उसका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। क्या चीज़ की क्षति पहुंचाती है? फसलों की भी क्षति पहुंचाती है, पशुओं को भी क्षति पहुंचाती है, भवनों को क्षति पहुंचाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी को क्षति पहुंचाती है बाढ़। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा सड़क मार्गों से संबंधित है। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए कहाँ पर? क्या गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर? कहीं नहीं। तो लोगों को बाढ़ के समय उच्च भूमि पर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जनता दल यूनाइटेड जो होता है वो क्षेत्रीय क्या होता है? राजनीतिक दल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचायत के चुनाव कौन करता है? पंचायत का जो चुनाव होता है वो कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज्य का चुनाव करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में किस राज्य में पंचायती राज्य की शुरुआत हुई? भारत के किस राज्य से पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी? तो भारत में जो सबसे पहले कहाँ पे यानी शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान से ये पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? यानी भारतीय राजनीति जो है किस लिए जाना जाता है? तो बताइए। तो देश के आंतरिक आपातकाल लागू
हुआ था, इसीलिए वो जानता है कि देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 33 का हो जाएगा, ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया, तो बताइए। 33 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश से ताड़ी विद्रोह आंदोलन चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सांप्रदायिक। क्वेश्चन नंबर 35 है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताइए, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी पूछ सकता है, यहाँ पे सबसे पूछा है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है, राज्य नहीं दिए है, राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताइए? झारखंड। सही है, झारखंड इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सौर ऊर्जा की उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, वो कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? कोसी नदी घाटी परियोजना वो पहली घाटी नदी परियोजना है। जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। जो हमारे कहाँ पर थी, जो कि पश्चिम बंगाल जो है कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता की कैपिटल। गुड। तो एक क्वेश्चन 40 रहा आपको, जो एक क्वेश्चन आप जरूर ही याद कर ले। ये सभी क्वेश्चन कितने बार, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जरूरी इसे भी याद कर ले। जय हिंद।